नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन है और यात्रा की शुरुआत गुरुवार सुबह नीलाम्बुर से की गई। बता दें कि यात्रा का केरल में आज आखिरी दिन है और इस दौरान पदयात्री केरल में अपने 450 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लक्ष्य को हासिल करेंगे और फिर इसके बाद 1 अक्टूबर को यात्रा कर्नाटक में प्रवेश करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है और जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी और इसी के साथ यात्रा में राहुल गांधी को सैकड़ों लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के निधन के 9 महीने बाद अब भारत सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अनिल चौहान भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। बता दें कि इससे पहले जनरल बिपिन रावत इस पद पर तैनात थे, जिनकी एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी और बिपिन रावत पहले व्यक्ति थे जिन्हें इस पद के लिए चुना गया था। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीडीएस पद के लिए योग्य अधिकारियों के दायरे को विस्तृत करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए थे और इस जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के साथ अन्य शीर्ष अफसर सीडीएस पद के लिए योग्य होंगे। इसके साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी नोटिफिकेशन में एक और अहम बदलाव किया गया था कि हाल ही में रिटायर्ड सेना प्रमुख और उप प्रमुख भी इस पद के लिए योग्य होंगे। हालांकि इसके लिए आयु सीमा 62 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। गुरुवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और इस मुलाकात के दौरान राज्य में सीएम पद पर चल रहे सियासी संकट पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं इस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि राजस्थान का संकट 1-2 दिन में हल हो जाएगा। जहां एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, वहीं दूसरी ओर खबर है कि अब पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिग्विजय सिंह बुधवार रात दिल्ली पहुंचे हैं और वह गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तिरुवल्लुर पुलिस ने आरएसएस संघ को 2 अक्टूबर को रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं पुलिस के इस फैसले पर संघ का कहना है कि इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट पहले ही उसके पक्ष में फैसला दे चुका है और इसी के चलते आरएसएस ने कोर्ट के आदेश के बावजूद रूट मार्च की अनुमति न मिलने को लेकर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। आरएसएस ने राज्य के गृह सचिव फणींद्र रेड्डी, डीजीपी सी शैलेंद्र बाबू, स्थानीय एसपी और नगर पुलिस निरीक्षक को कानूनी नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। अपने इस कानूनी नोटिस में आरएसएस के वकील बी राबू मनोहर ने कहा कि न्यायमूर्ति जी के इलांथीरयन ने 22 सितंबर के अपने आदेश में यह साफ कर दिया था कि इन चारों में से किसी को भी रूट मार्च की अनुमति न देने और नई शर्तें लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी हाईकोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों के अलावा अन्य कोई भी शर्त नहीं रख सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को देश के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है और उनका कार्यालय 3 साल का होगा। यह जानकारी कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के कार्यालय द्वारा एक ट्वीट कर दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने आर वेंकटरमणि वरिष्ठ अधिवक्ता को दिनांक 1 अक्टूबर 2022 से भारत के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता पैनल में रहे हैं और अप्रत्यक्ष कर मामलों में उनका अनुभव बेजोड़ है। इसके अलावा उन्हें 2010 में भारत के विधि आयोग के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया और वह कई दशकों से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के लिए विशेष वरिष्ठ वकील के रूप में काम करते रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी मामले पर हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराने संबंधी वाराणसी कोर्ट के आदेश पर लगी रोक को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है और इसी के साथ न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई को 18 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।